Good afternoon. स्टार्ट किया जाए। तो कल हम लोग ग्राफिकल पोर्शन देखे थे। आज हम लोग को कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन भी उसमें सीखना है। हम लोग देखे थे कि गैस सैंपल के लिए हम लोग को कल देखने को मिला था कि P1 V1 बराबर P2। याद आया आपको? चलिए लिखिए एक क्वेश्चन है। The gas is initially at 180 pressure. Gas is initially at 1 atm pressure. To compress it to 1/4 of initial volume, to compress it to 1/4 of its initial volume, 1/4 of its initial volume, what will be the pressure required? What will be the pressure required
किसी को दिक्कत बनाने में, किसी को भी दिक्कत हुआ हो बनाने में? नहीं। लिखिए अगला क्वेश्चन। और 38.5 लीटर cylinder of argon gas is connected to an evacuated tank. If the temperature is held constant and the final pressure is 0.95 atm, what must have been original gas pressure in the cylinder? देखे तो बनाकर।
कैसे बनेगा? एक छोटा सा सिलेंडर है और ये एक बड़े से सिलेंडर से कनेक्टेड है। ये अभी वैकेंट है और इसी में केवल 38.5 लीटर है। इसमें पहले आर्गन गैस भरा हुआ और इसका वॉल्यूम है 1875 लीटर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है। एंड द फाइनल प्रेशर जो दिया गया है, फाइनल प्रेशर 0.95 atm। तो इसमें इनिशियल प्रेशर जो गैस यहाँ है वो कितना हो गया आपसे पूछा। शुरू में इसी में गैस रखा गया है जिसका वॉल्यूम इतना है और प्रेशर कुछ है जो मुझे पता नहीं। जब इसको हम ओपन करेंगे तो गैस दोनों जगह फैलेगा। तो जब गैस दोनों जगह फैलेगा, ठीक है, तो फाइनल प्रेशर इतना देंगे, फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो गैस तो दोनों जगह रहेगा। तो 1875 प्लस 38.5 लीटर। इसीलिए हम लोग लिखेंगे पी आई वी आई इजिकल टू P2 V2 या पी एफ वी एफ। यहां से पी आई आ जाएगा पी एफ इंटू वी एफ बाई वी आई। वैल्यू पुट करें 0.95 एटीएम। ही फाइनल देखिए कितना आता है, ये आपको आएगा 1875 प्लस 38.5 1930 बाई इनिशियल वॉल्यूम। आपको आ रहा है 47.21 एटीएम। 47.21 एटीएम आपको आ रहा है। चलिए एक बार और देखिए, शुरू में गैस कहाँ रखा गया है? इतने कंटेनर में रखा गया। 38.5 लीटर वाले में आर्गन गैस को रखा गया। उसका प्रेशर कुछ है, कितना है नहीं। इसको एक इवैक्यूएटेड वेसल से कनेक्ट किया गया, वैकेंट है, जिसका वॉल्यूम 1875 लीटर। जब हम इस यहाँ पर खोलेंगे तो गैस दोनों जगह फैलेगा। पूरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पूरा वॉल्यूम आपको हो जाएगा 1875 प्लस 38.5 लीटर। उस समय प्रेशर कितना होगा ये क्वेश्चन में दे दिया 0.95 लीटर। तो शुरू का प्रेशर क्या है आंसर पूछा गया। तो पी आई
हो गया। एक क्वेश्चन और बनाइए। एक क्वेश्चन और बनाइए। मिटाते हैं इनको। जब आप छोटे थे तो आप मेला जब जाते होंगे तो एक गुब्बारा नीचे डंडी लगा हुआ झुनझुना की तरह बजाने के लिए आपको खरीद दिया जाता है। उसी पर एक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रबर बलून contains some solid marbles each of volume 10 of gas is filled in the balloon at a pressure of 2 atm and the total volume of the balloon is 1 liter in this condition. If the external pressure is increased to 4 atm, the volume of balloon becomes 625 ml. Find the number of marbles present in the balloon. बनाकर देखिए तो।
बना लिए? सॉलिड मार्बल का वॉल्यूम लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये देखिए। और कोई बताइए? देखिए क्या होगा इस, ये आपको गुब्बारा है, अभी चल, ये आपका गुब्बारा है।
इस गुब्बारे में आप मार्बल रखें, इस गुब्बारे के अंदर में मार्बल रखा हुआ है, तो जो मार्बल जहां पर रहेगा वहां पर तो गैस रहेगा नहीं, यानी गैस का जो वॉल्यूम है वो इस बलून का वॉल्यूम माइनस मार्बल का वॉल्यूम करेंगे तब आएगा गैस का वॉल्यूम। और P1 V1 बराबर P2 V2 में वॉल्यूम जो रखा जाता है वो गैस का वॉल्यूम रखा जाता है, ना कि मार्बल का वॉल्यूम शामिल किया जाता है। समझ गए? बस इसी को आपको लगाना है। तो P1 V1 बराबर P2 V2 लगाइए। इनिशियल क्या है? शुरू में प्रेशर 2 atm, वॉल्यूम क्या है? टोटल वॉल्यूम देखिए 1 लीटर है, लेकिन कुछ मार्बल भी तो है। एक मार्बल का वॉल्यूम 10 ml है, लीटर में करिएगा तो 10/1000 यानी कि 0.01 लीटर। अगर x नंबर ऑफ मार्बल है तो वॉल्यूम हो जाएगा 0.01 इंटू एक्स। बाद का प्रेशर 4 atm, बाद का प्रेशर 4 atm है एंड वॉल्यूम 625 ml। तो 625 ml को लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। 625 माइनस 10x बाई 1000। यहां हम लोग x के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहां हम लोग किसके लिए सॉल्व कर सकते हैं? इसको x के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो x कितना आएगा? 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 0.01 x इज इक्वल टू 1.350 माइनस 0.02 x। टू इंटू 10 बाई इसको इधर ले जाइए, 0.02x माइनस बराबर 0.250। यहां से आपको x आ जाएगा 0.25 या 0.01 यानी कि 25। कितना आ जाएगा आपको? 25 आ जाएगा।
कोई कंफ्यूजन? तो इस तरह से आपको बॉयल्स लॉ यहीं पे खत्म हुआ। बॉयल्स लॉ के बाद हम लोग को स्टार्ट होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है और बैरोमीटर को हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है, ये सब चीजें हमें सीखना है। स्टार्ट करें। कई लोग को सही आंसर आया हुआ था। बढ़े मिटाएं। आगे हमें पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, बैरोमीटर। बैरोमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरोमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? दिस इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कैसे बनता है, कैसे काम करता है, ये सारा चीज आपको सीखना पड़ेगा, तब जाकर के इसके न्यूमेरिकल आपसे बनेंगे। ठीक है, बढ़े। इसमें एक ट्यूब होता है इस तरह से, इसको कहते हैं स्केल्ड 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब। स्केल्ड 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब। इसको भर दिया जाता है फील्ड विद मरकरी। इसको मरकरी से पूरा ऊपर तक भर दिया जाता है। इसके बाद एक हम लोग लेते हैं लार्ज टब। ये क्या है? लार्ज टब filled with मरकरी। एक हम लार्ज टब लेते हैं
और वो टब भी मरकरी से भरा होता है। ठीक है, करते क्या है इसमें कि इसके मुंह को हम ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं, ठीक है, और उसको इधर ले जाके ऐसे हम उड़े देते हैं, इधर ढक्कन लगा के और इधर जाके उलट देते हैं। तो हमें इस तरह का कंस्ट्रक्शन बनता है। इस तरह का कुछ कंस्ट्रक्शन बनता है। यहां तक आपको मरकरी होता है और ये आपको एम्प्टी स्पेस हो जाता है। ये क्या होता है? एम्प्टी स्पेस हो जाता है। कुछ नीचे गिर करके यहां पर तक आकर रुक जाता है। एच हाइट का मरकरी है, यही आपको रीडिंग देता है और यही सब जगह लिखा रहता है HCM ऑफ HG और HCM ऑफ HG वगैरह जो लिखा हुआ देखते हो वो यही रहता है सब। डायग्राम नोट करिए कैसे ये काम करता है, इन सबको सीखते हैं। नोट कर लिए। अब कैसे यहां पर फिजिक्स काम करता है इस चीज को हम थोड़ा नोट करते हैं, ठीक है। चलिए फिजिक्स यहां पर कर सकता है। एक थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं। ये इस तरह से रहता है, ठीक है।
ठीक है, इसमें आपको ये देखिएगा, ये सभी जगह एक ही लेवल में है। इसका मतलब है यहां पर का प्रेशर और यहां पर का प्रेशर बराबर है, यानी कि ये यहां पर प्रेशर किसका लग रहा है, तो प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, खुला हवा का यहां प्रेशर लग रहा है। लेकिन ट्यूब यहां देखिए बंधा हुआ है, तो यहां पर प्रेशर खुला हवा का नहीं लगेगा, लेकिन जो प्रेशर यहां है वही प्रेशर यहां भी होगा। प्रेशर एट ए मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट बी, क्योंकि ये दोनों सेम लेवल है। प्रेशर एट ए must be equal to pressure at B because both are at the same level। तो इस कॉलम को देखिए, ठीक है, इस कॉलम को देखिए, ये आपका मरकरी कॉलम है, इस पर नीचे से लगेगा प्रेशर एट बी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मान लीजिए पूरा का ए, इस पूरे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए, सिलेंडर है ना, तो उसका ये वाला पार्ट जो है वो आपका ए, तो प्रेशर इनटू एरिया दे देगा आपको फोर्स। ठीक है, नीचे की ओर इसका काम करेगा वेट, वेट किसके बराबर हो जाएगा, तो इस पूरे मरकरी कॉलम का मास इनटू जी, पूरे मरकरी कॉलम का मास इनटू जी। हो जाएगा। अब इस ये है तो फिक्स्ड इक्विलिब्रियम में है, तो हम यहां पर लिखेंगे therefore for mercury column to be in vertical equilibrium, its weight mg net downward force must be balanced by pb into a। इसका मास क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट, ये आपको हाइट h है, हाइट h है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, तो हाइट इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हाइट इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया, इनटू डेंसिटी ऑफ मरकरी, ये उसका मास आ जाएगा, इनटू जी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एट बी, तो प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट ए, इसलिए प्रेशर एट ए इनटू ए, ए से ए हो जाएगा आपको कैसे, और पी ए रो जी इंटू एच के बराबर। Therefore, atmospheric pressure is rho into g into h। इसका वैल्यू निकाल लीजिए, मरकरी का डेंसिटी होता है kg पर मीटर क्यूब, जी होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाइट हाइट होता है 76 cm ऑफ जी, तो 76/100, इसको सॉल्व करें, ये आपको आता है एसआई यूनिट में, वन 0.1396 पास्कल और 1.0396 into 10⁵ पास्कल। ये जब खुला हवा में मीन सी लेवल पर देखा जाए
ये हाइट आपको इन जनरल 76 cm ऑफ HG आता है इन जनरल, और इसी को मैंने यूज किया है कैलकुलेशन। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां से आता है ये मैंने आपको सिखा दिया, और कैसे कैलकुलेट होता है वो भी मैंने आपको सिखा दिया। नोट किया जाए। नोट कर लिए। एक बार और देखा जाए। एक बार और देखा जाए। ये है पूरा बैरोमीटर, इसको मीन सी लेवल मतलब समुद्र के पास अंकुर होता वही है, 101325 जो लिखे हैं होता वही है, लेकिन जो डेंसिटी लिखा गया है वो एग्जैक्टली नहीं लिखा हुआ है, ये अप्रोक्सीमेटेड है, इसलिए ये वाला भी थोड़ा सा डेविएटेड आया। ठीक है, हाँ खुला हवा में इसको रखा गया है। अब खुला हवा यहां से प्रेशर लगाएगा इसके ऊपर, ये जितना दबाव यहाँ आता है वो भागने की कोशिश करता है, और उसको भागने की यहाँ जगह मिलती है। भागते 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 वो इतना ऊंचा तक आया है, इसी हाइट को हम लोग एच हाइट कहते हैं। जो रीडिंग ऑफ बैरोमीटर या मेजरमेंट ऑफ बैरोमीटर यही हाइट एच होती है। अब आपको ये एच हाइट बैलेंस कैसे हो, तो जिस लेवल पर ये है सभी जगह प्रेशर बराबर होता है, तो जो प्रेशर यहाँ है वही प्रेशर यहाँ भी है। इसी प्रेशर से इसके ऊपर एक प्रेशर इनटू सरफेस एरिया, यानी कि फोर्स इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, और वो जो अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स है वो इसको मरकरी कॉलम को नीचे गिरने से रोकता है। इसमें गिरने के लिए लोड कितना लगता रहता है, तो mg इसका वेट के बराबर इस पर लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ इस पर पुल करते रहते हैं। अब इसको हम देखें, इसको इक्विलिब्रियम में बने रहने के लिए, मतलब ये जहां है वहां पर वैसे ही टिके रहने के लिए क्या करना होगा हमको, इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन का mg फोर्स मस्ट बी बैलेंस्ड बाय pb into a, और इसके हिसाब से जब देखा जाए pb into a से, तो pb बी पर का प्रेशर ए पर के प्रेशर के बराबर है, और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, इसलिए पीए इंटू ए लिखा गया। और यहाँ पर मास किसके बराबर हो रहा है, तो इसका वॉल्यूम इंटू इसका डेंसिटी। इसका वॉल्यूम कैसे होगा, क्रॉस सेक्शन ए इंटू हाइट एच, क्रॉस सेक्शन ए इंटू हाइट एच इंटू जी, सॉरी रो, रो इसका मास दे देंगे। तो इसी तरह से सोल्व किया गया।
और कोई दिक्कत नहीं। तो जब हम ये सीख गए हैं तो यहां पर एक तो क्वेश्चन करना सीखते हैं। और यस, प्रेशर एरिया से इंडिपेंडेंट, फोर्स एरिया पर डिपेंड। चलिए क्वेश्चन लिखा जाए। लिखिए क्वेश्चन। If water is used in place of mercury, then what should be minimum length of barometer normal atmospheric pressure, normal atmospheric pressure,
बना लिया आप लोग? आगे तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग बैरोमीटर में मरकरी ले या वाटर ले, मेरा एटमॉस्फेयर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये तो सेम रहेगा। बैरोमीटर में मरकरी ले ले या वाटर ले ले, हमारा जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर वो तो चेंज करेगा नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं therefore P ATM is equal to rho of water h of water, मतलब हाइट जब मरकरी आएगा तो कितना, वाटर के केस में कितना हाइट जाएगा, रो ऑफ मरकरी g इंटू हाइट ऑफ मरकरी, g से g कैंसिल हो जाएगा, आपको निकालना है HW, HW हो जाएगा रो ऑफ मरकरी बाय रो ऑफ वाटर इंटू H ऑफ Hg। रो ऑफ मरकरी कितना हो जाएगा बाई 1000, 76 cm, यानी कि 13.6 इंटू 76 cm। यानी कि हमारा ट्यूब हो गया। चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लिखिए।
टॉपिक सीखते हैं फिर और क्वेश्चन लिखिए। फॉल्टी बैरोमीटर, फॉल्टी बैरोमीटर। फॉल्टी बैरोमीटर क्या होता है? एक ऐसा बैरोमीटर जिसमें कुछ दोष हो, एक ऐसा बैरोमीटर जिसमें कुछ फॉल्ट हो, उसको फॉल्टी बैरोमीटर कहते हैं। फॉल्टी बैरोमीटर में बस फर्क ये होता है कि ये देखिए डायग्राम, फॉल्टी बैरोमीटर में बस फॉल्ट ये होता है कि यहां पर कुछ गैस ट्रैप्ड रह जाता है। तो गैस जब ट्रैप्ड रह जाता है तो इसका अगर डायग्राम बनाइएगा तो गैस जो है ट्रैप्ड है वो भी इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, तो इस पर ऊपर से एक प्रेशर ऑफ गैस आता है, नीचे से प्रेशर एटमॉस्फेयर का लगता है। मैं करके दिखाया था थोड़ा देर पहले कहां से, और इस पर नीचे की ओर एक फोर्स लगता है mg, इसका लोड। इसको जब सॉल्व करिएगा तो आपको आएगा प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, इनटू mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स। यहां से आपको आ जाएगा प्रेशर ऑफ गैस इनटू A इज इक्वल टू mg एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू A माइनस mg, और यहां से आपको आएगा प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू A से डिवाइड कर दीजिए इनटू A माइनस mg बाई A, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस रो A इंटू रो इंटू H इंटू G बाई A से A कैंसिल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस रो जी एच, ये आपको हो जाएगा गैस का प्रेशर। ये आपको क्या हो जाएगा? गैस का प्रेशर हो जाएगा।
हो गया? कोई दिक्कत है इसमें? हो गया? चलिए क्वेश्चन। हेलो, क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन आपका ये है कि जब हम ट्यूब को ऐसे रखते हैं उलट कर, जहां पर यहां कोई गैस भरा हुआ है और ये मरकरी है, ये क्या है? मरकरी। गैस भर के यहां रखते हैं और ये मरकरी का ये हाइट का कॉलम है, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, तो यहाँ गैस P1, गैस का प्रेशर क्या है? P1 है और हाइट कितना है? L1। जब इसी ट्यूब को उलट देते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस साइड से लगने लगता है, खुला हुआ। मरकरी का कॉलम अभी भी यहाँ H हाइट है, गैस जो ट्रैप्ड है उसका लेंथ L2 है, प्रेशर P2। आपसे पूछा गया कि P0 क्या हो?
पी नॉट क्या होगा ये आपसे पूछा गया, देखिए तो कैलकुलेट करके। बनाकर देखिए। हाँ, L1 L2 का फॉर्म में लाना है आपको आंसर। आज कुछ लोग कम क्यों है क्लास में? तो चैप्टर नया है। पिछला चैप्टर में लोग बोलते थे कि चैप्टर आगे बढ़ गया है, अब तो नया चैप्टर है।
सोल्व करिए, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ सर। हाँ सर, नमस्ते। हाँ सर, नमस्ते। ठीक है, ठीक है। तो कब तक आ जा सकते हैं? 4 बजे हैं? ठीक है, ठीक है। कुछ लाना होगा मुझे, कागज वगैरह? हाँ, मैंने कोई आइडेंटिफिकेशन मैंने आपका ले आएंगे। ठीक है, ठीक। ठीक। और कोई नहीं बना रहे हो? सबको बनाना है? बनाइए सब लोग। कोई बना क्यों नहीं रहे हैं आप?
देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए कि ए, इसको देखिए ऊपर से पी नॉट ए, नीचे से गैस है तो P1 ए, और इसका लगेगा mg नीचे। तो यहां से आप लिख सकते हो P0 ए प्लस mg इक्वल टू P1 ए, और यहां से P1 आपको आ जाएगा P0 प्लस mg बाई ए। यहां से लिख सकते हैं ऊपर से P2 नीचे से P0 ए, तो लिख सकते हैं P2 ए प्लस mg बराबर P0 ए, और यहां से P2 हो जाएगा P0 माइनस mg बाई ए। लेकिन ध्यान रहे जो गैस यहां है वही गैस यहां होना चाहिए, इसीलिए P1 V1 बराबर P2 V2 लगा दो। P1 यहां पर का प्रेशर हो जाएगा P0 प्लस mg बाई ए इंटू V1। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इंटू लेंथ L1। यहां पर का P2 हो जाएगा P0 माइनस mg बाई ए इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ L2। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपको आ जाएगा, आपको निकालना है P0, तो P0 L1 प्लस mg L1 बाई ए P0 L2 माइनस mg L2 बाई ए। P0 आपको हो जाएगा mg L1 बाई ए प्लस mg L2 बाई ए बाई L2 माइनस L1। अब m का वैल्यू कितना है उसको रख दीजिए, m का वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा यहां पर क्वेश्चन का जवाब। हो जाएगा इस तरह से। अब नेक्स्ट डे हम लोग असाइनमेंट करेंगे, ठीक है। m का वैल्यू रोजी एच यहाँ पर रख दीजिए, आ जाएगा m का वैल्यू जो निकालते थे ना मास, उस तरह से रख दीजिए यहाँ पर। आज यहाँ पर रोकते हैं, ठीक है। थैंक यू।